असली दुनिया के दरवाजे खुल चुके हैं, जहां हम आपको उत्तर कोरिया जैसे रहस्यमयी देश की गहराइयों में ले चलते हैं। यहां हर तथ्य एक नई कहानी बुनता है, हर राज दिल को छू लेता है और हर सच्चाई आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। आइए इस यात्रा में साथ चलें और उस दुनिया को महसूस करें जो बाहरी आंखों से छिपी हुई है। उत्तर कोरिया के बारे में 15 सबसे चौंकाने वाले तथ्य। दुनिया का सबसे रहस्यमयी देश, यात्रा डॉक्यूमेंट्री। उत्तर कोरिया अभी भी पृथ्वी पर सबसे गोपनीय देशों में से एक बना हुआ है, जहां मुट्ठी भर यात्री ही उसकी सच्ची झलक पा सकते हैं। लेकिन उस रहस्य के पर्दे के पीछे ऐसी अद्भुत सच्चाइयां छिपी हैं जो कल्पना से भी परे। आज की इस यात्रा डॉक्यूमेंट्री में हम दुनिया के सबसे रहस्यमयी देश उत्तर कोरिया के बारे में 15 सबसे चौंकाने वाले तथ्यों को जानेंगे। 15वां, दुनिया का सबसे रहस्यमयी देश। कोरियाई प्रायद्वीप के उत्तरी हिस्से में स्थित उत्तर कोरिया चीन, रूस और दक्षिण कोरिया से अपनी सीमाएं साझा करता है। यहाँ विशाल पर्वत श्रृंखलाएं, लंबी तटर रेखाएं और खूबसूरत घाटियां हैं, लेकिन ज्यादातर बाहरी दुनिया से छिपी रहती हैं। देश का क्षेत्रफल लगभग 1,25,400 वर्ग किलोमीटर है। सर्दियों में भयंकर ठंड, गर्मियों में गर्म और नम मौसम के साथ यहाँ चारों मौसमों के नज़ारे नाटकीय रूप से बदलते रहते हैं। पतझड़ में पत्तियां लाल और सुनहरी हो जाती हैं, जबकि सर्दियों में बर्फ से ढकी चोटियां शुद्ध सफेद प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद देती हैं। 2024 के अनुसार उत्तर कोरिया की जनसंख्या लगभग 2,65,00,000 है। उत्तर कोरिया वैश्वीकरण से लगभग पूरी तरह अछूता देश है, जहां पारंपरिक सांस्कृतिक मूल्य बहुत हद तक संरक्षित है। यहां आप्रवासन न के बराबर होने के कारण जातीय पहचान भी ज्यादा नहीं बदली है। खान पान, कपड़े और रोजमर्रा की जिंदगी, सब कुछ ऐसा लगता है जैसे समय पीछे चला गया हो। उत्तर कोरिया के लोग कोरियाई भाषा बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी विदेशी शब्दों की जगह शुद्ध कोरियाई शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे दक्षिण कोरिया से संवाद अपेक्षाकृत कठिन हो जाता है। उत्तर कोरिया दुनिया के किसी भी अन्य देश से बिल्कुल अलग है। भले ही आपने सब कुछ देख लिया हो, फिर भी ये छिपा हुआ देश आपकी सारी पूर्व जानकारी को पूरी तरह हिला देगा। 14वां, वफादारी, जीवित रहने की शर्त। उत्तर कोरिया में नेता के प्रति वफादारी और समर्पण कोई विकल्प नहीं, बल्कि सुवेन के लिए अनिवार्य तत्व है। किम इल सुंग द्वारा स्थापित जूचे विचारधारा उत्तर कोरिया की समाज व्यवस्था का मूल केंद्र बिंदु है, जिसमें नेता की पूर्ण पूजा शामिल है। उत्तर कोरिया उन कुछ समाजवादी देशों में से एक है जहां सत्ता किम परिवार में विरासत में मिलती है। हर नागरिक को किम इल सुंग और किम जोंग इल की तस्वीरें घर के सबसे सम्मानित स्थान पर लगानी पड़ती हैं। ये कानूनी दायित्व है। बाहरी लोगों के लिए कल्पना करना भी मुश्किल है कि वफादारी कैसे व्यक्त की जाती है। सड़क पर किम इल सुंग या किम जोंग इल की मूर्ति के पास से गुजरते समय जरूर अभिवादन करना होता है। आग लगने जैसी आपदा में परिवार या संपत्ति से पहले उनकी तस्वीर बचानी पड़ती है। किम इल सुंग का जन्मदिन 15 अप्रैल और किम जोंग इल का जन्मदिन 16 फरवरी उत्तर कोरिया के सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व हैं, जिन्हें बड़े पैमाने पर उत्सव, सैन्य परेड और भव्य आतिशबाजी के साथ मनाया जाता है। उत्तर कोरिया में वफादारी अस्तित्व की नींव है। अगर समर्पण में कमी आई तो पूरी जिंदगी बिखर सकती है। 13वां, अदृश्य वर्ग व्यवस्था। अमेरिका में भविष्य मेहनत, किस्मत या संबंधों पर निर्भर कर सकता है, लेकिन उत्तर कोरिया में जन्म के साथ ही तय हो जाता है। इसे सोंगबुन कहते हैं। सोंगबुन शासन के प्रति परिवार की वफादारी के आधार पर सख्त सामाजिक वर्गीकरण प्रणाली है, जो उत्तर कोरिया के लोगों को 3 वर्गों में बांटती है। मुख्य वर्ग कुल जनसंख्या का लगभग 25% है, जिसमें किम इल सुंग के साथ लड़ने वाले या क्रांति में योगदान देने वाले परिवार शामिल हैं। वे प्योंगयांग में रहने, उच्चतम शिक्षा, सरकारी या सेना की नौकरियां और बेहतरीन राशन सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। अगला वर्ग कलेबलुशीसा है, जो पूरी तरह विश्वसनीय नहीं, लेकिन स्पष्ट रूप से विरोधी भी नहीं। इनमें किसान, शिक्षक, कारखाने के मजदूर जैसे सामान्य पेशे वाले लोग हैं, लेकिन सेना, भर्ती या राजनीतिक पदों पर प्रतिबंध है। लगातार वफादारी दिखानी पड़ती है और छोटी सी गलती पर वर्ग नीचे गिर सकता है। अंतिम वर्ग शत्रु वर्ग है, जो जनसंख्या का लगभग 20% है। इनमें जापान से संबंधित धार्मिक या पूंजीपति परिवार के लोग हैं।
जिन्हें दूर दराज इलाकों में भेज दिया जाता है या उच्च शिक्षा और महत्वपूर्ण नौकरियों से पूरी तरह वंचित रखा जाता है। उत्तर कोरिया में ये व्यवस्था जीवन के हर पहलू को तय करती है। नौकरी, आवास, खाद्य राशन, यहाँ तक कि विवाह साथी भी। एक बार तय होने के बाद वर्ग लगभग हमेशा बना रहता है और बच्चों को भी विरासत में मिलता है। 12वां, उत्तर कोरियाई महिलाओं का छिपा हुआ जीवन। उत्तर कोरिया में महिलाओं का जीवन बाहरी रूप से लेकर सामाजिक भूमिका तक लगभग हर चीज पर सख्त नियंत्रण होता है। उत्तर कोरियाई महिलाओं को गोल चेहरा, गोरी त्वचा, छोटी नाक और नरम घुंघराले लंबे बालों वाली छवि में दिखाया जाता है। उन्हें सादा और विनम्र रूप बनाए रखना होता है। चमकदार कपड़े, रंगीन बाल, पश्चिमी फैशन पूरी तरह प्रतिबंधित हैं। ज्यादातर महिलाएं हनबोक या रूढ़िवादी लंबी पोशाक पहनती हैं। सरकार ने महिलाओं के लिए 18 और पुरुषों के लिए अलग आधिकारिक हेयर स्टाइल की सूची जारी की है, जिससे बाहरी रूप को भी सीमित कर दिया गया है। लेकिन इस पारंपरिक बाहरी रूप के पीछे भीतर मजबूत आंतरिक शक्ति छिपी है। महिलाएं श्रम शक्ति और घरेलू जिम्मेदारियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे शिक्षिका, स्वास्थ्यकर्मी, कारखाने में काम कर सकती हैं, लेकिन उच्च नेतृत्व पदों पर नहीं। ज्यादातर महिलाओं को ड्राइविंग की अनुमति नहीं है और दूसरे इलाकों में जाने के लिए स्थानीय अधिकारियों की विशेष अनुमति जरूरी होती है। इसलिए कई महिलाएं नियत क्षेत्र में ही बंधी रहती हैं। विवाह भी राज्य की मंजूरी से होता है, जिसमें राजनीतिक पृष्ठभूमि जांच और सौंगुन वर्ग मुख्य भूमिका निभाते हैं। 11वां, किम जोंग उन का विलासितापूर्ण जीवन। किम जोंग उन उत्तर कोरिया भर में कम से कम 17 से ज्यादा विलासितापूर्ण आवासों के मालिक हैं, जिनमें प्योंगयांग स्थित योंगसोंग पैलेस उनका मुख्य निवास है। ये महल मजबूत दीवारों, भूमिगत बंकर और गुप्त संरचनाओं से सुरक्षित है। उनके पास निजी द्वीप भी है, जिसे उत्तर कोरिया का मालदीव कहा जाता है। इस द्वीप पर निजी समुद्र तट, लग्जरी रिसॉर्ट, निजी थिएटर और विमान उतरने योग्य रनवे तक मौजूद है। उनकी सवारी भी बेहद शानदार है, बुलेट प्रूफ। मर्सिडीज मेबैक S 600 पुलमैन गार्ड कार की कीमत ही कई मिलियन डॉलर है। इसके अलावा रोल्स रॉयस, लेक्सस जैसी अन्य लग्जरी गाड़ियां भी हैं। किम जोंग उन 5 स्टार सुविधाओं से युक्त निजी बुलेट प्रूफ ट्रेन से यात्रा करते हैं। चमड़े की सीटें, वाइन स्टोरेज और मिनी सिनेमा वाली ये ट्रेन चलता फिरता महल है। वे कई यॉट रखते हैं, जिनमें प्रिंसेस क्रूज मॉडल $7 मिलियन से ज्यादा का है। साथ ही निजी गोल्फ कोर्स भी है, जहां वे एलीट आराम का आनंद लेते हैं। उनके भोजन की देखभाल दुनिया भर के शेफ करते हैं। जापानी वाग्यू बीफ, रूसी कैवियार, लॉबस्टर, स्विस एमेंटल चीज जैसी लग्जरी सामग्री से बने व्यंजन वे खाते हैं। ये उनके विदेश में पढ़ाई के दौरान बने स्वाद का नतीजा है। वे कॉफ़ी के शौकीन भी हैं और लावाजा, इल्ली, ब्राज़ीलियन हाई ग्रेड अरेबिका कॉफ़ी पसंद करते हैं। एक बार उत्तर कोरिया ने सिर्फ लावाजा कॉफ़ी आयात पर $15,000 खर्च किए थे। वे बास्केटबॉल के भी बड़े प्रशंसक हैं। एक बार NBA स्टार डेनिस रॉडमन को आमंत्रित किया था और माइकल जॉर्डन द्वारा डिज़ाइन किया गया कस्टम बास्केटबॉल कोर्ट भी होने की खबर है। 10वां, उत्तर कोरिया में अनुपस्थित रोज़मर्रा की चीज़ें। उत्तर कोरिया में आपका स्वागत है। यहाँ दुनिया भर में आम चीज़ें दुर्लभ लग्जरी वस्तुएं बन जाती हैं या बिल्कुल मौजूद नहीं होती। स्नीकर्स या हैमबर्गर का विज्ञापन करने वाले रंगीन होर्डिंग्स की उम्मीद न करें। इसके बजाय हर दीवार पर पूर्ण वफादारी मांगने वाले प्रचार नारे भरे रहते हैं। बिग मैक या ठंडी कोका कोला यहाँ नहीं है। उत्तर कोरिया क्यूबा के साथ उन वैश्विक ब्रांड्स को पूरी तरह प्रतिबंधित करने वाले देशों में शामिल है। स्वतंत्र इंटरनेट नहीं है। गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स सब ब्लॉक हैं। नागरिक केवल राज्य द्वारा अनुमोदित सामग्री दिखाने वाले बंद नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। वाईफाई मौजूद नहीं है। कई उत्तर कोरियाई नागरिकों को असली इंटरनेट क्या है इसका अंदाजा भी नहीं है। अप्रैल फूल डे भी प्रतिबंधित है। मजाक, चुटकुले या फेक न्यूज़ नहीं, यहाँ हंसी पर भी नियंत्रण है। आईफोन या सैमसंग स्मार्टफोन नहीं दिखते। केवल सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त आरिरांग या प्योंगयांग ब्रांड के फ़ोन ही चलते हैं, जिनमें वाईफाई या अंतर्राष्ट्रीय कॉल की सुविधा नहीं है। हैरान हुए ना? ये तो रहस्य का सिर्फ एक पहलू है। और ज़्यादा राज जानने के लिए कमेंट में 3 आंसू वाले इमोजी छोड़ दें। 9वां, प्योंगयांग में जीवन, इस दुनिया से अलग शहर।
उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग शायद पृथ्वी पर सबसे अनोखा शहर है। सड़कों की चौड़ाई हॉलीवुड एवेन्यू से ज्यादा है, लेकिन कारें मुश्किल से दिखती हैं। ज्यादातर लोग साइकिल या पैदल चलते हैं। बसें कम हैं और मेट्रो मॉस्को से भी गहरी है, लेकिन सिर्फ 2 लाइनें हैं। चौराहों पर नीली वर्दी वाली महिला ट्रैफिक पुलिस खाली सड़कों को गंभीरता से नियंत्रित करती है। यहाँ की दिनचर्या न्यूयॉर्क या टोक्यो जैसी शहरों की भगदड़ के बिना पूर्ण सामंजस्य में चलती है। लोग बेदाग साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं। पुरुष सफ़ेद शर्ट और सूट पैंट, महिलाएं लंबी पोशाक या पारंपरिक वस्त्र। जीन्स या रंग बिरंगे टी शर्ट को पश्चिमी प्रभाव मानकर नापसंद किया जाता है। छात्र कतारबद्ध होकर स्कूल जाते हैं और सरकारी कर्मचारी सैनिकों की तरह सटीक समय पर दफ्तर पहुंचते हैं। सुबह सुबह पार्क और चौकों में सैकड़ों नागरिक सामूहिक व्यायाम करते हुए दिन शुरू करते हैं। बाहरी रूप से आधुनिक और चमकदार ऊंची इमारतें बहुत हैं। योंगा होटल 30 से ज्यादा मंजिलों वाला है, लेकिन 30 साल से ज्यादा समय से खाली पड़ा है। अन्य इमारतों का बाहरी रूप चमकता है, लेकिन अपार्टमेंट अंदर से बुनियादी और सब एक जैसे हैं। लग्जरी फर्नीचर, बड़ी टीवी या आधुनिक रसोई नहीं, सब कुछ राज्य मानकों के अनुसार तय है। बिजली सख्ती से नियंत्रित है, केवल निश्चित समय पर मिलती है, इसलिए कई इलाके रात में अंधेरे में रहते हैं। सूरज ढलते ही शहर शांत हो जाता है। शोरगुल वाले बार या चमकदार क्लब नहीं, सिर्फ कुछ कराओके हॉल चलते हैं। कुछ उच्च वर्ग रेस्तरां में राज्य अनुमोदित गाने बजते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जल्दी सो जाते हैं ताकि अगले दिन की तैयारी हो। एक बार प्योंगयांग में कदम रखें तो लगेगा जैसे समानांतर दुनिया में पहुंच गए हों। शांत, व्यवस्थित और अनंत रहस्यों से भरा शहर। 8वां, तानाशाही के पीछे का विरोधाभास। उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था। उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे जटिल प्रतिबंधित अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। अमेरिका जैसे निजी उद्यमों वाले देशों से अलग यहाँ पूरी तरह केंद्रीय नियोजन प्रणाली है। उत्पादन, वितरण, उपभोग सब सरकार नियंत्रित करती है। एप्पल, अमेज़न, वॉलमार्ट जैसे निजी उद्यम यहाँ नहीं हैं। सभी फार्म, कारखाने, दुकानें राज्य की संपत्ति हैं। नागरिक खुद नौकरी नहीं चुन सकते, सरकार नियुक्त करती है। वेतन बेहद कम है, डॉक्टर को भी महीने में $3 से $5, कारखाने के मजदूर को $1 से $2। फिर लोग इतनी कम आय से गुजारा कैसे करते हैं? अगर जानना है तो कमेंट में प्रश्न छोड़ें। इतनी कमजोर अर्थव्यवस्था के बावजूद शासन कैसे टिका रहता है, ये भी कई को हैरान करता है। इसका राज छिपी आय के स्रोतों में है। चीन को खनिज निर्यात, विदेश में मजदूर भेजना और विदेश स्थित उत्तर कोरियाई रेस्तरां से विदेशी मुद्रा आती है। आत्मनिर्भरता का दावा है, लेकिन वास्तव में चीन के साथ व्यापार और गुप्त विदेशी आय पर बहुत निर्भर है। मुफ्त सुपरमार्केट नहीं, ज्यादातर सामान राशन कार्ड से बांटा जाता है। बैंकिंग सिस्टम पश्चिमी से अलग है। क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन भुगतान नहीं, नकद चलता है। उत्तर कोरियाई वॉन का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य 0 होने से कई लोग अमेरिकी डॉलर या चीनी युआन पसंद करते हैं। 7वां, उत्तर कोरिया का सबसे पसंदीदा खेल फुटबॉल। फुटबॉल उत्तर कोरिया में सिर्फ लोकप्रिय खेल नहीं, बल्कि शासन द्वारा विदेशी छवि सुधारने के लिए सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाने वाला क्षेत्र है। सड़कों और स्कूलों में हर जगह फुटबॉल मैच आसानी से देखे जा सकते हैं। बच्चे से लेकर बूढ़े तक इसका आनंद लेते हैं। सबसे प्रतीकात्मक पल 1966 विश्व कप में इटली को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल पहुंचना था। ये जीत उत्तर कोरिया में अब भी राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। दिलचस्प बात यह है कि 2014 विश्व कप में उत्तर कोरिया क्वालिफाई नहीं कर पाया था, फिर भी टीवी पर मैच प्रसारित हुआ। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से ये प्रसारण 24 से 36 घंटे की देरी से हुआ। ये देरी शायद सेंसरशिप के लिए थी। दक्षिण कोरिया सामग्री की समीक्षा करके राज्य मानकों के अनुसार ही जनता तक पहुंचाता है। 6, बिना अनुमति फोटो खींचना प्रतिबंधित। अगर आप सोचते हैं कि उत्तर कोरिया यात्रा पर जाकर मनमाने फोटो खींच लेंगे, तो फिर सोचिए, यहाँ बिना अनुमति फोटो खींचना गंभीर परिणाम ला सकता है। स्थानीय लोग अजनबियों से सहज संपर्क के अभ्यस्त नहीं। गाइड की अनुमति के बिना फोटो खींचना या बात करना असभ्य या नियम उल्लंघन माना जा सकता है। कुछ इलाके पूरी तरह फोटो प्रतिबंधित हैं
और नियम तोड़ने पर गाइड को सजा हो सकती है। अगर आपको उत्तर कोरिया जाने का मौका मिले तो याद रखें, नियमों का सम्मान करें और फोटो खींचने या स्थानीय से मिलने से पहले जरूर अनुमति लें। उत्सुकता आपके यात्रा को अनपेक्षित मुश्किल में न डाल दे, इसकी सावधानी बरतना जरूरी है। 5वां, स्वतंत्र समय प्रणाली। उत्तर कोरिया का जूचे कैलेंडर। उत्तर कोरिया दुनिया भर में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर के बजाय पूरी तरह अलग स्वतंत्र जूचे कैलेंडर इस्तेमाल करता है। इसमें किम इल सुंग के जन्म वर्ष 1912 को जूचे वर्ष 1 माना गया है और उसके बाद से गिनती होती है। इसलिए जब पूरी दुनिया 2026 का इस्तेमाल कर रही है, तब उत्तर कोरिया में इसे जूचे वर्ष 115 कहते हैं। ये समय प्रणाली सिर्फ कैलेंडर नहीं, बल्कि विचारधारा की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करने वाले उत्तर कोरिया के दर्शन को दर्शाती है। साथ ही 2015 में प्योंगयांग स्टैंडर्ड टाइम लागू कर 30 मिनट पीछे GMT + 8:30 कर दिया गया था, लेकिन 2018 में अचानक नीति बदलकर GMT + 9 पर लौट आए, जो दक्षिण कोरिया और जापान से मेल खाता है। ये उत्तर कोरिया की अलग थलग नीति से थोड़ा विपरीत लेकिन बहुत असामान्य फैसला था। अगर आपको कोई और अनोखा कैलेंडर वाला देश पता है तो कमेंट में साझा करें। दुनिया के अलग अलग समय संस्कृतियों को साथ मिलकर जाने। चौथा, राजनीतिक अर्थ वाले त्योहार। उत्तर कोरिया में त्योहार सिर्फ खुशी नहीं बल्कि गहरे अर्थ रखते हैं। चीनी नववर्ष पर परिवार इकट्ठा होकर पूर्वजों को श्रद्धांजलि देता है और सोंगप्योंग जैसे पारंपरिक व्यंजन बांटता है। लेकिन इससे भी बड़ा दिन होता है 15 अप्रैल, किम इल सुंग का जन्मदिन, जिसे सूर्य दिवस कहते हैं। उस दिन पूरा देश उत्सव में डूब जाता है। आतिशबाजी, सैन्य परेड और बड़े कला कार्यक्रमों के साथ राष्ट्रीय श्रद्धांजलि व्यक्त की जाती है। खासकर प्योंगयांग के रंगनाथ स्टेडियम में होने वाला आरीरांग त्योहार दुनिया के सबसे बड़े आयोजनों में से एक है। हजारों नर्तक और खिलाड़ी पूर्ण समन्वय से विशाल मोजेक बनाते हुए उत्तर कोरिया की क्रांतिकारी इतिहास और विचारधारा को जीवंत करते हैं। ये त्योहार सिर्फ आयोजन नहीं बल्कि संस्कृति, राजनीतिक वफादारी और राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक है। आम लोगों के लिए उत्तर कोरिया समाज की एक दुर्लभ झलक भी। तीसरा, उत्तर कोरियाई व्यंजनों का अनोखा स्वाद। उत्तर कोरिया का भोजन सादा है, लेकिन संस्कृति और इतिहास में गहराई से जड़ें जमाए हुए हैं। प्रमुख व्यंजन प्योंगयांगना म्योन है। मैदा से बने चबाने योग्य नूडल्स को ठंडे शोरबे में डालकर उबला गोश्त, अंडा और खीरा के साथ परोसा जाता है। ये खट्टा मीठा और ठंडा स्वाद देता है। साथ में तीखी सरसों मिलाकर स्वाद 2 गुना हो जाता है। ये इतना खास है कि राजनयिक प्रतीक के रूप में भी इस्तेमाल होता है। किमची लाल मिर्च, लहसुन और अदरक से मसालेदार किण्वित गोभी है, जो रोजाना की मेज पर बेसिक साइड डिश है। हर घर की पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी अनोखी किमची रेसिपी होती है। एक और आकर्षक व्यंजन है नकली मांस पात। सोया से बने नकली मांस को चावल के साथ लपेटकर मिर्च सॉस में डुबोकर खाया जाता है। ये भुखमरी के दिनों में बना था, लेकिन आज भी स्वाद और पोषण दोनों के लिए पसंद किया जाता है। त्योहारों पर अक्सर सोंगप्योंग आता है। अरहर दाल या तिल की पूर भरकर अर्धचंद्राकार बनाए गए ये पकवान देवदार की पत्तियों की खुशबू लेते हैं और सौभाग्य, समृद्धि का प्रतीक हैं। उत्तर कोरिया का भोजन सिर्फ भोजन नहीं बल्कि परंपरा, धैर्य और जातीय गौरव की अभिव्यक्ति है। दोरा, उत्तर कोरिया में ऊंचा जीवन व्यय। उत्तर कोरिया, खासकर विदेशी के रूप में वहां रहना, बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग है। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि खर्च कल्पना से भी ज्यादा है। स्थानीय लोग न्यूनतम संसाधनों से गुजारा करते हैं, लेकिन विदेशी निवासियों को ज्यादातर देशों से कहीं ज्यादा खर्च करना पड़ता है। प्योंगयांग के डिप्लोमेटिक जोन में सरकारी आवंटित आवास का किराया स्थान और सुविधाओं के अनुसार $2000 से $3000 तक है। विदेशियों को केवल विदेशी मुद्रा वाले विशेष सुपरमार्केट इस्तेमाल करने होते हैं। बाहर खाने पर प्रति व्यक्ति $20 से $50 आम है। बुनियादी जरूरी सामान भी बहुत महंगे। अंडे $5 से $10 का, जो औसत स्थानीय मासिक वेतन का कई गुना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए गाइड जरूरी। कार और ड्राइवर एक दिन के लिए $100 से $200। विदेशी टैक्सी स्थानीय से 5 से 10 गुना महंगी।
अंतर्राष्ट्रीय कॉल वाले सिम कार्ड $200 से $300 मासिक। हॉलीवुड फिल्म, नेटफ्लिक्स या यूट्यूब नहीं। विदेशियों के लिए रेस्तरां या मनोरंजन सुविधाएं भी महंगी। उच्च श्रेणी के रेस्तरां में एक भोजन $50 से $100 तक। आखिरकार विदेशी को प्योंगयांग में 1 महीने का बुनियादी जीवन यापन करने के लिए लगभग $4000 से $5000 चाहिए। क्या आप इतना खर्च उठाकर वहां रहने का सोच रहे हैं? तो कमेंट में 1 लिखें, नहीं तो 0। आपकी राय जानना चाहते हैं। पहला, उत्तर कोरिया का अनोखा वीज़ा प्रक्रिया। उत्तर कोरिया दुनिया के सबसे अलग थलग देशों में से एक है, लेकिन वहां जाना असंभव नहीं। हालांकि आप सीधे वीज़ा नहीं लगा सकते। इसके बजाय कोरिया टूर्स, यंग पायनियर टूर्स, यूरी टूर्स जैसी आधिकारिक ट्रैवल एजेंसियों के माध्यम से आवेदन करना पड़ता है। व्यक्तिगत यात्रा वीज़ा नहीं है। ज़्यादातर टूर पश्चिमी देशों से सीधे नहीं, इसलिए बीजिंग से शुरू होते हैं। जांच प्रक्रिया आमतौर पर 2 से 4 सप्ताह लगती है। पासपोर्ट पर वीज़ा स्टिकर नहीं लगता। इसके बजाय अलग कागज़ मिलता है जो निकलते समय वापस ले लिया जाता है। इसलिए पासपोर्ट पर यात्रा का कोई निशान नहीं रहता। अगर उत्तर कोरिया यात्रा रिकॉर्ड के कारण किसी देश में प्रवेश प्रतिबंधित हो सकता है तो ये तरीका उपयोगी है। तो क्या आप इस प्रक्रिया से गुजरकर उत्तर कोरिया जाना चाहेंगे या दूर से ही देखना पसंद करेंगे? जाना चाहे तो हाँ, नहीं तो नहीं लिखकर कमेंट करें। अब तक हमने दुनिया के सबसे रहस्यमयी देशों में से एक उत्तर कोरिया के बारे में 15 सबसे चौंकाने वाले और रोचक तथ्य जान लिए। उम्मीद है ये यात्रा आपको उत्तर कोरिया को नई नज़र से देखने का मौका देगी। आज की ये डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाएं और आगे की रोचक वीडियो ना छूटें, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका समर्थन हमें बेहतर कंटेंट बनाने में बहुत मदद करता है। अभी स्क्रीन पर दिख रहे अगले वीडियो को ज़रूर देखें, आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगली बार हम जिस देश की खोज करें उसके बारे में कमेंट में बताएं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। असली दुनिया के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। हर नई कहानी हमें और करीब लाती है। उम्मीद है ये यात्रा आपके दिल में एक नई जिज्ञासा जगाएगी और आपको सोचने पर मजबूर करेगी। फिर मिलते हैं नई सच्चाइयों के साथ।